दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को बड़ा झटका लग गया है। यहाँ पे सेंसेक्स से अब ये बाहर हो जाएगा और इसके पीछे वजह इसका मार्केट कैप कम होने की वजह से कई सालों से जब टाटा मोटर्स सेंसेक्स में अपनी जगह बनाया हुआ था वहां से अब निकल गया, क्योंकि कंपनी दो हिस्सों में बढ़ गई जिसकी वजह से इनका मार्केट कैप आ गया नीचे। तो कौन सी कंपनी यहाँ पे हिस्सा लेगी और क्या आने वाले इसमें संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो कंपनी भूटान में एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। आप समझ ही सकते हो कि टाटा पावर का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को लेकर जो फैसले कर रही है वो काफी काबिले तारीफ है, लेकिन शेयर की प्राइस काफी नीचे। आने वाले इसमें क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे। इसके अलावा अगर हम टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी राहत मिल गई है कंपनी को। यहाँ पे इंटरिम रिलीफ मिली है और पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे, किस मामले में उनको राहत मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करो, 362 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.75% की तेजी देखने को मिली। तो आप समझ सकते हो कि जो गिरावट का सिलसिला था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है। आप देखें तो जो ये पूरी की पूरी जो आप देखें डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हुई थी 14 अक्टूबर को। तो यहाँ पे नई जो लिस्टिंग हुई थी वो 400 पर हुई थी और वहां से स्टॉक ने काफी बेहतर भी किया था। लेकिन फिर गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग है वो प्रीमियम हुई थी 28% के आसपास। और आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक की लिस्टिंग 260-70 के आसपास हुई थी उसकी लिस्टिंग हुई थी, आप समझ सकते हो कि 330 के आसपास, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेंसेक्स रीसफल होने जा रहा है दिसंबर में और अब सेंसेक्स में इंडिगो की एंट्री होने जा रही है और टाटा मोटर्स पीवी की यहाँ से विदाई हो रही है। तो ये देख सकते हो कि इंडिगो जो पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन, जो आप देख सकते हो कि एयरवेज सेवाएं देती है, अब वो सेंसेक्स में शामिल होने जा रही है, जबकि टाटा मोटर पीवी इसमें से बाहर हो जाएगी। साथ ही BSE 100, सेंसेक्स 50 और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में भी कई अहम बदलाव किए गए। तो आप ये देख सकते हो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अब यहाँ पे 22 दिसंबर से BSE 30 शेयरों में इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। तो ये देख सकते हो कि इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन, उसको एक जैकपॉट लग गया है और इसके पीछे वजह है टाटा मोटर के दो हिस्सों में बंटने की वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अब इसका मार्केट कैप बढ़ चुका है और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप नीचे आ गया है। पैसेंजर व्हीकल जो पहले इसमें रहती थी, लेकिन अब वो मार्केट कैप कमर्शियल व्हीकल अलग होने की वजह से उसका कम हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे घोषणा हो चुकी है कि अब इंडिगो की एंट्री होगी। तो ये देखो कि समय समय पे बाजार के हिसाब से उसका मार्केट कैप के लिहाज से और उसके सब पैमाने को चेक करके यहाँ पे देख सकते हो कि बदलाव किए जाता है। और अब 22 दिसंबर को फिर से बदलाव होने जा रहा है। मार्केट खुलने के साथ में ही ये बदलाव हो जाएगा, जिसमें टाटा मोटर्स पीवी जो है वो सेंसेक्स से 30 इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। यहाँ पे BSE 100 में भी कुछ बदलाव हुए, जिसमें देखिए IDFC फर्स्ट बैंक को शामिल किया जा रहा है, उसकी जगह से अदानी ग्रीन एनर्जी को हटा दिया जा रहा है। तो सेंसेक्स में देखो BSE 100 में भी एक बदलाव हो रहा है। तो ये जो इंडेक्स में सेक्टोरल बैलेंसिंग और मार्केट रिप्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए ये फैसला किया गया है। यहाँ पे सेंसेक्स 50 के अंदर भी बदलाव होने जा रहा है, जिसमें आप देखें मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को जोड़ा जाएगा और इंडियन बैंक को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी बदलाव हो गया। यहाँ पर इंडियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल होंगे, वही मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और अदानी ग्रीन है जो हटा दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये बदलाव होने जा रहा है। और आप देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का इस 30 इंडेक्स से बाहर होने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हो कि अब जो है निवेश जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। वो काफ़ी सारा पैसे ग्लोबल जो इंडेक्स में निवेश देख के इंडेक्स के हिसाब से आता है वो सारा पैसा निकलेगा और आप समझ सकते हो करीब 2200 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो सकती है, यानी आने वाले इसमें शेयर में और दबाव की स्थिति बनेगी। अब चलते हम टाटा पावर कंपनी की तरफ। 386 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.31% की देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली। टाटा पावर कंपनी का शेयर इस समय थोड़ा सा दबाव में जरूर है, लेकिन ये स्टॉक काफी शानदार कर भी चुका। आप समझे, ये कोविड काल में स्टॉक 28 रुपए के आसपास आ गया था। वो स्टॉक आप समझ सकते हो कि
400-500 तक पहुंचा था। इस समय 500 का स्टॉक फिर से 386 के आसपास है, लेकिन बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय ये फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से जो जानकारी दी, कंपनी ने भूटान में 1125 मेगावाट का डोरजीलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए डग ग्रीन पावर के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। और आप देख सकते हो कि डग ग्रीन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये 1125 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल एग्रीमेंट उसका साइन किया गया है टाटा पावर की तरफ से। तो ये जो प्रोजेक्ट है भूटान के मोंगर में कुरीचू रिवर पर रन ऑफ द रिवर मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें 187.5 मेगावाट की 6 यूनिट शामिल होगी। प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी बनाया जाएगा, जिसमें डीजीपीसी की 60% की हिस्सेदारी होगी और टाटा पावर की 40% की हिस्सेदारी होगी। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी अब भूटान में करने जा रही है। तो ये देखो कि टाटा पावर लगभग 1572 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करने जा रही है, किस्तों में करेगी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 13,100 करोड़ के आसपास है। भूटान का दूसरा सबसे बड़ा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट होने जा रहा है और देश का अब तक का सबसे बड़ा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। तो बड़ी गुड न्यूज़ है। आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय टाटा पावर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी में और वृद्धि होगी और लगातार इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है और काफ़ी शानदार तरीके से इसका बिज़नेस बढ़ रहा है। चाहे वो ईवी चार्जिंग का बिज़नेस हो या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस हो या सोलर प्रोजेक्ट हो। हर घर सोलर रूफटॉप के तहत कंपनी बहुत सारे रूफटॉप लगा रही है। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर बेहतर कर सकता है। इस प्रोजेक्ट की बात की, ये 2031 तक कंप्लीट हो जाएगा और 80% जो प्रोडक्शन की सप्लाई भारत को की जाएगी इस बिजली के माध्यम से, जो भी बिजली का निर्माण होगा 80% सप्लाई इंडिया में ही आएगी। तो क्लीन एनर्जी मिलेगी और आप देख सकते हो कि यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है जो भारत भूटान प्रोजेक्ट का एक और आगे इस दिशा में एक नया कदम होगा। यहाँ पे टाटा स्टील की बात हो 168 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.59% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले जो स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, स्टॉक ने एक तो फ्रेश नया हाई भी बनाया था, लेकिन फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई स्टॉक में। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो टाटा स्टील लिमिटेड फिलहाल देख सकते हो कि एक लीगल डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, जिसमें उनको 2410 करोड़ रुपीज़ की रकम देनी है। ये देखो कि पूरा जो मामला है सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक को लेकर है और अब ओडिशा हाई कोर्ट ने इनको एक इंटरिम रिलीफ दे दिया है। तो ये देख सकते हो फिलहाल उनको ये रकम नहीं चुकानी है। अब जो अगली जो सुनवाई होगी वो 3 दिसंबर 2025 को होगी और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इस पूरे मामले की सुनवाई में आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए राहत मिल चुकी है और इस तरह से हम कह सकते हो टाटा स्टील आने वाले समय कुछ और बड़े फैसले करते हुए इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। टाटा स्टील का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, लगातार आप देखें तो उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के टाटा स्टील डाउन स्ट्रीट प्रोडक्ट लिमिटेड की कंपनी जो कलिंगा नगर प्लांट है, उसको फाइनेंस 2024-25 के लिए कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्लैटिनम कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विस के द्वारा दिया गया है। तो करीब 100 देश भर की कंपनियों ने हिस्सा लिया था और उन कंपनियों में से इसको नंबर 1 की तरफ सिलेक्ट किया गया है और सुरक्षा के मामले में, सर्विस के मामले में बहुत ही बेहतर तरीके से टाटा स्टील सेवा देता है, उसी वजह से ये इनको अवार्ड दिया गया। तो एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए भी और लगातार इसी तरह से सेफ्टी के मामले में इनको अवार्ड मिलते रहते हैं। तो कुल मिला के टाटा स्टील आने वाले समय में बेहतर करेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टाटा के ये सारे स्टॉक जो अगर देखें तो बहुत ही बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।